सवाल नंबर 1 भी मोस्ट इंपोर्टेंट वाला क्वेश्चन है। देखिए सवाल नंबर 1 क्या कहता है। सवाल नंबर 1 इसमें क्या है, कप्तानों और सैनिकों को मिलाकर कुल 1200 व्यक्तियों का समूह रेल यात्रा कर रहा है। यदि प्रत्येक 15 सैनिकों के लिए एक कप्तान है तो उस समूह में कप्तानों की संख्या क्या है। कप्तान और सैनिक को मिला के कुल संख्या कितना है 12, लेकिन यहाँ 15 सैनिक और एक कप्तान करके अलग अलग समूह बनाना है। तो कितने समूह बनेंगे या कह सकते हैं कि कितने कप्तानों की आवश्यकता होगी। ये ऑप्शन नंबर है 70, 75, 80, 85। इसको सोल्व करना बिल्कुल आसान है, इस तरह से किया जा सकता है। 15 क्या है, सैनिक होना चाहिए, एक कप्तान। अगर दोनों का अनुपात जोड़ दिया जाए तो ये हो जाएगा 15 1 16। तो जैसा आपको पता है कि 16 अनुपात कितना दिया हुआ है 1200। अब इसको एक अनुपात में लाएंगे तो कप्तानों की संख्या निकल जाएगी या समूह कितने होंगे उनकी संख्या निकल जाएगी। तो एक अनुपात में लाने के लिए इसको क्या करेंगे, 1200 को 16 से काट देंगे। 16 से काट दीजिएगा तो ये 16 से तो ये कट जाएगा आपका 75 से, यानी कि 75 कप्तानों की आवश्यकता होगी और ये 75 आपका आंसर हो जाएगा। और ये 75 आपके ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। आप चाहे तो इसको भाग करके देख सकते हैं। 1200 को 16 से, 16 सत्ते 6 सत्ते 42 की 2, हाथ में 4, 7 का 7 और 4 11। अब 120 में 112 घटाइए 8 हो जाएगा और 0, 16 पच्चे 80। इस तरह से ये कट जाएगा और 75 आ जाएगा, जो कि आपकी कप्तानों की संख्या हो जाएगी। इसका ये सवाल नंबर 2 भी मोस्ट इंपोर्टेंट वाला क्वेश्चन है। आइए देखते हैं सवाल नंबर 2 क्या कहता है। सवाल नंबर को भी पहले 2 को भी ध्यान से पढ़ेंगे, उसके बाद सोल्व करेंगे, क्योंकि अगर आप सवाल को समझ जाते हैं तो क्वेश्चन तो यूं ही आधा सोल्व हो जाता है। देखिए सवाल नंबर 2 कहता है कि किरण के पास 50 रुपया और 100 रुपया के कुल 85 नोट हैं। यदि उनके पास कुल धन 5000 रुपया हो तो 50 के नोटों की संख्या कितनी होगी। तो इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग माना कि एक्स वाला में सोल्व करेंगे तो टाइम लग जाएगा, और टाइम का बहुत महत्व होता है एग्जाम में, इसीलिए हम लोग गो थ्रू ऑप्शन विकल्प देख के इसको सोल्व करेंगे। तो पहला विकल्प है 50। तो मान लेंगे कि 50 का नोट 50 पीस है, 50 है, तो 50 का आधा कितना हो जाएगा 2500। 2500 ये हो जाएगा, और टोटल नोटों की संख्या 85 है। तो 50 ये हो गया, तो बाकी कितने बच जाएंगे 35। 35 जो नोट है ये 100 वाला है, तो ये हो गया आपका 3500। अब 3500 और 2500 को जोड़ेंगे तो क्या 5000 होता है, नहीं होता है, साफ दिख रहा है। 25 रहता तो 5000 होता, ये तो ज़्यादा हो जाएगा, जोड़ के देख सकते हैं। ये हो जाएगा आपका 6000 रुपया। तो इस तरह से ये गलत हो जाएगा। तो ये गलत हो गया, तो हम लोग ऑप्शन बी को ट्राई करते हैं। अगर 70 हैं 50 के नोट तो इसका आधा कितना हो जाएगा 3500 रुपया ही हो गया। अब 70 हैं 50 के नोट, तो टोटल होना चाहिए तो 85, तो कितना बच गया है 15 नोट है 100 वाला बाकी है, तो ये कितना हो जाएगा 1500। अब देखते हैं 3500 और 1500 5000 होता है क्या। तो 3500 और 1500 को जोड़ने से ये 5000 हो जाता है। इस तरह से ये ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, यानी कि 50 वाला नोट कितना है 70 है। 50 वाला नोट 70 है। अब इसको जोड़ के देख लीजिए, तो ये हो गया ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही। ये सवाल नंबर 3 आपके लिए भी, ये भी सवाल मोस्ट इंपोर्टेंट वाला सवाल है। सवाल नंबर 3 इसको भी देखते हैं कि सवाल क्या कहता है। इसको भी पहले हम इस सवाल को भी पहले हम लोग समझ लेंगे, फिर उसके बाद सोल्व करेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 3 आपके एग्जाम के लिए बहुत ही अति आवश्यक टाइप का है। अब देखिए एक बार सवाल नंबर 3 क्या कहता है। सवाल नंबर 3 कहता है कि 15 आदमी एक काम को 20 दिनों में कर सकते हैं। 10 आदमी इसके दोगुने काम को समाप्त करने में कितना दिन लेंगे। ऑप्शन है 40 दिन, 50 दिन, 60 दिन, 30 दिन।
तो इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग M1 D1 W1 के सूत्र में बैठा के बना सकते हैं बिल्कुल आसान तरीके से। देखिए M1 D1 W1 बराबर M2 D2 W2। यहाँ आदमी ये संख्या डालेंगे, यहाँ दिन डालेंगे, यहाँ काम डालेंगे, उसके बाद हम लोग काट देंगे तो सोल्व हो जाएगा। तो पहला में आदमी कितना है 15 आदमी है, दिन कितना है 20 दिन है, और काम कितना करना है एक काम करना है बराबर। और दूसरी बार में क्या करना है 10 आदमी, दिन कितना है दिन नहीं पता है, दिन ही निकालना है। काम कितना करना है 2 गुने काम करना है, ठीक है 2 काम करना है। इसको हम लोग कटा देंगे तो आंसर आ जाएगा, बिल्कुल आसान है। ये कट जाएगा 2 पचे 10 कट गया, अब 5 चौका 20 ये कट गया, अब ये समाप्त हो गया। तो ये डी इधर ला सकते हैं हम लोग, डी बराबर ये बच गया है 15 गुनी 4, तो 15 चौके ये हो जाएगा 60, यानी कि 10 आदमी इसके दोगुने काम को समाप्त करने में 60 दिन लेंगे। ये 60 आपका आंसर हो जाएगा, और ये 60 आंसर आपका किस में दिया है, आंसर सी में दिया है, तो ये आपका सही हो जाएगा। ये सवाल नंबर 4 भी आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में हमेशा देखे जाते हैं। ताकि हम लोग पहले समझते हैं कि क्वेश्चन नंबर 4 कहता क्या है, उसके बाद हम लोग सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि 12 गाय एक साथ 7 दिनों में 756 किलो घास खाती है, तो 10 दिनों में 15 गायों द्वारा कितनी घास खाई जाएगी। ऑप्शन है आपके 1200, 1300, 1350 और 1400। इसको भी जस्ट इससे पहले जो हम लोग बनाए थे M1 D1 बटे W1 वही वाला सूत्र बैठा के बनाएंगे, बिल्कुल आसान तरीके से बन जाएगा। देखिए M1 D1 बटे W1 बराबर M2 D2 बटे W2। इसी सूत्र में बैठाएंगे और काट देंगे तो आंसर आ जाएगा। पहला है M1, इसमें 12 गाय है, 7 दिन में 756 किलो घास खा रहे हैं। और दूसरा है M2, कितना गाय 15 गाय है, गुनी 10 दिनों में कितना घास खाई जाती नहीं पता है, यही हमें निकालना है। अब इसको हम लोग कटा देंगे, आंसर यूं ही आ जाएगा। देखिए ये कट जाएगा 12 से, 12 पचे 60, 12 छक 72, 72 3 इधर आ गया, तो 12 तिया 36 ये कट गया। उसके बाद 9 सते 63 ये भी कट गया। अब हम लोग इसको ये वाला ऊपर आ गया, देखिए W2 ये वाला ऊपर आ गया और ये इधर आ गया, ये हो गया आपका 15 गुनी 10 गुनी ये वाला इधर आ गया 9, ये तीनों को गुना कर देंगे आ जाएगा आंसर। 15 दहा ये 150, 150 हो गया, गुनी 9, 9 0 0, 9 पचे 45 के 5 हाथ में 4, 9 का 9 और 4 13, 1350 ये आपका आंसर। 1350 किलो घास खाएंगे। 1350 किस में है ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी में है, ये आपका सही हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 5 भी आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट वाला क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में हमेशा देखने को मिलते हैं, रिपीट द रिपीट। ताइए हम लोग देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 5 कहता क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि एक दुकानदार अपने ग्राहकों को अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है, इसके बाद भी 26% का लाभ कमाता है। यदि अंकित मूल्य 560 रुपया है तो क्रय मूल्य ज्ञात करें। ऑप्शन है 400, 450, 590, 610। देखिए बिल्कुल सिंपल है कि किसी भी वस्तु का दाम कितना रखा है दुकानदार, कितना रखा है 560 रुपया, इसमें वो 10% का छूट भी दे रहा है और 26% का लाभ भी कमा रहा है, यानी कि छूट देते हुए भी 26% का लाभ कमा रहा है। और वस्तु का दाम लिखा हुआ है अंकित मूल्य 560 रुपया, तो बताना है कि उस दुकानदार ने उस वस्तु को कितने रुपये में खरीदा है। इसको बिल्कुल आसान तरीके से बना सकते हैं चंद सेकेंड में। देखिए ये कितना है अंकित मूल्य
560 रुपया है। अब इसमें 26% का लाभ कमा रहा है, तो कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होता है, तो 26% लाभ कमा रहा है, तो वो कितना हो जाएगा 126%। इसके नीचे हम लोग लिख देंगे 126%। अब ये उस वस्तु में 10% की छूट दे रहा है, तो कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होता है, अब उसमें 10% छूट देना यानी कि वो कितना हो गया 90%। अब इसी को हम लोग कटा लेंगे 90%, तो आपका आ जाएगा आंसर। देखिए कैसे कटाते हैं इसको, हम लोग बिल्कुल आसानी से कटा लेंगे। ये 14 से कट जाएगा, हमको लगता है 14 14 42 14 चौके 56, 14 चौके 56 हो गया, और ये 0 हो गया, और ये कट जाएगा आपका 14 9 126, ये भी कट गया। अब 9 दहाई 90, हमारे पास क्या बच गया है 40 गुनी 10, तो 40 गुनी 10 कितना हो जाएगा, 4 का 4 और 2 0 400, तो ये 400 आपका क्या हो गया आंसर। तो 400 आपका ऑप्शन किस में दिया है, फर्स्ट ए में, तो ये ए नंबर का ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। यानी कि उस वस्तु को खरीदा कितना में है 400 रुपया में, 400 रुपया में खरीदा है और बेच रहा है 556 में, तो उसमें वो 10% का छूट देते हुए भी 26% का लाभ कमा रहा है। देखिए ये मोस्ट इम्पोर्टेंट वाला सवाल क्या कहता है, कहता क्या है कि एक बंदर बांस की खंभे पर 3 सेकेंड में 4 फीट ऊपर चढ़ता है तथा अगले सेकेंड में 2 फीट नीचे फिसल जाता है। यदि पोल 18 फीट ऊंचा है तो कितनी देर में बंदर पोल की चोटी पर पहुंच जाएगा। 30 सेकेंड, 31 सेकेंड, 32 सेकेंड, 33 सेकेंड, ये सारा सेकेंड में दिया हुआ है। तो देखिए 3 सेकेंड में बंदर कितना चल रहा है 4 फीट, लेकिन अगले ही सेकेंड में वो 2 फीट फिसल भी जाता है, तो अगले सेकेंड यानी 1 सेकेंड में ये 2 फीट फिसल जा रहा है, 2 फीट माइनस कर देंगे, 3 1 4 सेकेंड हो गया, 4 सेकेंड में 4 में 2 माइनस कर देंगे 2 फीट जाता है, ठीक है। 4 सेकेंड में 2 फीट चढ़ रहा है, तो अब करेंगे क्या, ये चढ़ना कितना है 18 फीट का पोल में चढ़ना है, तो 18 फीट, तो हम लोग इससे पहले 14 फीट के करते हैं। 14 फीट में वो चढ़ गया कितना 14 दूना 28 सेकेंड में। अब इसमें करेगा क्या, और 4 फीट चढ़ना है, और ये कितना सेकेंड लेगा वही करना है, तो 3 सेकेंड में कितना चढ़ता है ये 4 फीट, तो इसमें 3 जोड़ देंगे, इसमें 4, तो 28 3 31 सेकेंड हो जाएगा, और पहुंच जाएगा 14 4 18 फीट में। अब उसके बाद चढ़ेगा, अगले सेकेंड में चढ़ने की कोशिश करेगा तब तो फिसलेगा, लेकिन यह फिसलने की बात नहीं है, चढ़ने की बात है। तो 3 सेकेंड में ये 4 फीट ऊपर चढ़ जाएगा, तो 14 फीट तो चढ़ चुका है, और ये 4 18 हो जाएगा। इस तरह से 18 फीट चढ़ने में उसको 31 सेकेंड लगेगा, और ये आपके ऑप्शन बी में है, ये आपका सही हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा आराम से समझ लीजिए, उसके बाद सोल्व कीजिए। ये था आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट वाला क्वेश्चन। इसके बाद और हम लोग देखेंगे जो भी आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से जो महत्वपूर्ण है वैसे सवाल को ही देखेंगे। बस आज इतना है।